सभी भाइयों को राजीव फौजी का राम राम। मेरा मोबाइल नंबर 8923402176 है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाकर आपके पास भेज रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कृपा करें। सैनिक राजीव कुमार, सनोप रामे सिंह, गांव फजलपुर, थाना बिनौली, जिला बागपत का मूल निवासी हूँ। मैंने अपने गांव के 30 उपभोक्ताओं के निजी नलकूपों की विद्युत चोरी की शिकायत दी थी। अधिशासी अभियंता के द्वारा 13/12/2011 को की शिकायत पर अपने स्तर से विद्युत चोरी को रोकने की कार्रवाई समय पर नहीं की। मेरे द्वारा नखलाऊ ऊर्जा भवन के उचित अधिकारी से आदेश करा के एवं प्रबंधक निदेशक मेरठ, मुख्य अभियंता मेरठ क्षेत्र मेरठ बागपत मंडल से आदेश करा के अनेक बार मिलने पर आदेश कराए गए और मेरे द्वारा अधिशासी अभियंता द्वितीय बड़ौद के कार्यालय सेकंड को बाई हैंड कार्यालय में जमा कराए। इन आदेशों पर अधिशासी अभियंता ने मीटर अधिकारी बागपत एवं जेई मीटर बड़ौद को शीघ्र ही मीटर लगवाने के आदेश दिए गए। मीटर लंबे समय तक लगाए गए। लगाने के बाद इन 23 उपभोक्ताओं की निजी नलकों पर सभी उपभोक्ताओं पर विद्युत चोरी अधिक पाई गई, जो 12.5 पावर की जगह 20, 25, 17, 22 पावर के मोटर पाए गए। अधिशासी अभियंता के द्वारा इनसे वसूली के लिए आरसी की कार्रवाई की गई। कुछ उपभोक्ताओं ने आरसी की कार्रवाई को जुर्माने को उसी समय भर दिया। बाकी की वसूली के लिए अपर जिलाधिकारी बागपत एवं एसडीओ बड़ौद के कार्यालय में वसूली के लिए कार्रवाई करके लेटर भेज दिए गए। कुछ उपभोक्ताओं ने तहसील में जुर्माना भर दिया। बाकी 5 उपभोक्ताओं को जुर्माना भरने पर उन 5 उपभोक्ताओं ने अपनी आपत्ति लगा के जुर्माने को वापस ले लिया कि ये हमारे वारिस ख़त्म हो चुके हैं। ये मुझे एसडीएम ने के द्वारा अवगत हुआ। फिर मैंने एसडीओ बड़ौद के द्वारा बताई गई बात को अधिशासी अभियंता द्वितीय बड़ौद के कार्यालय को विद्युत वारिसों जो विद्युत कनेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं या वारिसों जमीन बो रहे हैं उनसे वसूली की जाए। अधिशासी अभियंता के द्वारा 1/9/2015 को दोबारा से अपर जिला अधिकारी एसडीएम बड़ौद को बाकी 5 उपभोक्ताओं की निजी नलकों की विद्युत चोरी को वसूली करने के लिए लेटर दिया गया। लेकिन 1/9/2015 के लेटर के बाद अधिशासी अभियंता के कार्यालय से कि इन 5 उपभोक्ताओं की वसूली हुई या नहीं हुई को अपर जिलाधिकारी एसडीओ बड़ौद को हैंडल कर देता है कि उसके बाद जब एसडीओ के द्वारा वसूली होती है तो वो कार्यालय को अधिशासी अभियंता कार्यालय को अवगत कराता है कि ये मुलजिमों की धनराशि जमा हो चुकी है, सरकारी खजाने से में अवगत कराता है। लेकिन अधिशासी अभियंता के द्वारा अपने कार्यालय से इन के विरुद्ध लगातार लेटर बनाकर अपर जिला अधिकारी एसडीओ बड़ौद को नहीं दिया है एवं मेरे द्वारा दोबारा से इन उपभोक्ताओं की चेकिंग के लिए शिकायत दी। लेकिन देने पर काफ़ी समय के बाद 2015 में इन उपभोक्ताओं की चेकिंग की गई। दोबारा से
30 उपभोक्ताओं के डिमांड मीटर लगाए गए, इसमें कि 22 उपभोक्ताओं के डिमांड मीटर पहले से लगे हुए थे और 7 के डिमांड मीटर बढ़ाए गए। और टोटल 30 उपभोक्ताओं थे, उसमें से 3 उपभोक्ता अभी तक ही बाकी है। जेई मीटर ने रिपोर्ट बनाई कि उनके कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब उस समय कनेक्शन एक उपभोक्ता के कनेक्शन था, विद्युत विभाग में होने के कारण उसके मीटर नहीं लगाया गया। जो धर्मपाल पुत्र सुनहरा जो पूर्व प्रधान हैं, 2 उपभोक्ता दिलावर पुत्र फतेह, तीसरा रामनिवास पुत्र धर्मी, इनके कनेक्शन नहीं था उस समय, लेकिन अभी 2 साल हो चुके कनेक्शन ले रखा है। इनके भी मीटर बाकी तीनों उपभोक्ताओं के भी मीटर शीघ्र ही लगाए जाए। टोटल 30 ही उपभोक्ता है जो इस समय मेरे गांव में विद्युत चोरी लगातार कर रहे हैं, जो साढ़े पावर की जगह 15, 20, 25 पावर के मोटर चला रहे हैं। मैं समय समय पर अधिशासी अभियंता को कार्रवाई करने के लिए लेटर दे रहा हूं, लेकिन अधिशासी अभियंता के द्वारा विद्युत चोरी की रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एसडीएम प्रोत सेकंड को भी, जेई तिरोदा को भी, जेई बिनोली को भी समय समय पर अवगत करा रहा हूँ। मोबाइल नंबर से भी अवगत करा रहा हूँ। अधिशासी अभियंता बोलता है आप भर दो। मेरे पास अधिशासी अभियंता की जो मैंने बात की है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। यदि कोई उचित अधिकारी, जो मेरी अधिशासी अभियंता से बात हुई है, इस कार्यालय को पूरा आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, अधिशासी अभियंता द्वितीय बड़ों से मैंने बात की है, उसने मेरे को ऐ शब्द का प्रयोग किया गया है। जो मैं आपको, मेरे पास जो वीडियो है, आपको मेरे को जो से संपर्क किया जाए तो मैं इस वीडियो को आपको अवगत करा दूंगा। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, सीडी भी तैयार कर रखी है कि इसने मैंने इसकी कार्रवाई को कराने के लिए पूछा, उसने मेरे को क्या बोला। तो आपसे विनती करता हूँ, इस समय बाकी 30 उपभोक्ताओं की दोबारा से चेकिंग, डिमांड मीटर की चेकिंग की गई। उसके समय भी दोबारा से 30 उपभोक्ताओं में से निजी नलकों में 10 उपभोक्ताओं की दोबारा से फिर चेकिंग पाई गई, विद्युत चोरी पाई गई। उसके मुताबिक अधिशासी अभियंता के द्वारा अब तक इनसे कोई वसूली नहीं ली गई। तो आपसे विनती करता हूँ कि उचित अधिकारी इसकी जांच किए जाए और इसके पूरे रिकॉर्ड को फाइल के द्वारा अपने कार्यालय में मंगाया जाए। आपको अवगत हो जाएगा कि इस रिकॉर्ड के मुताबिक 12/3/2011 से लेके 26/8/2020 तक के पूरे रिकॉर्ड को चेक कीजिए कि मेरे द्वारा इस कार्यालय को कितनी बार अवगत कराया गया है और कितनी बार बाय ऑर्डर आदेश करा के आपके कार्यालय से अधिशासी अभियंता के कार्यालय में जमा की गई। आपके द्वारा मैंने आदेशों को समय समय पर इस कार्यालय को अवगत कराया गया, लेकिन इस विभाग अधिशासी अभियंता द्वितीय बड़ौद के द्वारा एवं एसडीओ बड़ौद के द्वारा और जेई तिरोदा के मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई अपने स्तर से नहीं की गई है। यहाँ तक भी जो चोरी पाई गई है 12 नवंबर 2013 की, जो आरसी की कार्रवाई की गई है, 5 उपभोक्ता उसमें से अभी आरसी की कार्रवाई के बिना भरे हुए बाकी है और 10 उपभोक्ता 2015 में डिमांड मीटर की चेकिंग की गई। मेरे अनेक प्रयास होने के बजाय जब उन्होंने प्रयास किया है मीटर लगवाने का और मीटर चेकिंग की गई, उसमें से भी 10 उपभोक्ता की आरसी की कार्रवाई अपने कार्यालय से न करके अपर जिला अधिकारी एवं बागपत को भी और एवं एसडीओ बड़ौद को समय पर नहीं दिया गया है और अब तक ना ही बढ़ी हुई बिजली के बिल भराए गए हैं। तो उचित अधिकारियों से विनती करता हूं कि इन अधिशासी अभियंता द्वितीय बड़ौद, एसडीओ बड़ौद, जेई तिरोदा, जेई बिनोली, ये सभी उपभोक्ता अधिकारी कर्मचारी बिजली चोरी को समय पर नहीं रोक रहे हैं, तो सरकारी खजाने से इनको सैलरी, छुट्टी और विद्युत की सुविधा समय पर दी जा रही है। तो मैं आपसे विनती करता हूं, जब से मेरी विद्युत शिकायत पर इन अधिकारी एवं कर्मचारियों ने शिकायत की कार्रवाई विद्युत चोरी को नहीं रोक रहा है समय पर, तो आपसे विनती करता हूं कि उचित अधिकारी इनकी विभाग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और विद्युत मंत्री से विनती करता हूं कि इस अधिकारियों का पूरा रिकॉर्ड फाइल मांगे और
कोई भी अधिकारी को नियुक्त किया जाए कि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता द्वितीय बढ़ोत में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उपभोक्ताओं से मिलकर चोरी करा रहे हैं। यदि चोरी नहीं करा रहे हैं तो इनको मेरी विद्युत चोरी की शिकायत मैं दे रहा हूँ, उस पर समय पर जांच नहीं कर रहे हैं, ना मीटर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप भी अनुमान लगा सकते हो। जब एक व्यक्ति उनके खिलाफ विद्युत चोरी की शिकायत देर समय पर विद्युत विभाग को दे रहा है लेकिन वे नहीं कार्रवाई कर रहे, तो इसका मतलब है कि वे उनसे मिले हुए चोरी करा रहे हैं। तो मैं उचित अधिकारी से विनती करता हूं, इनके विरुद्ध कार्रवाई करके इन सभी 30 उपभोक्ताओं से 1,26,000 की रिकवरी शीघ्र ही की जाए और उसी से हिसाब से बिजली के बढ़े हुए बिल भी आप अनुमान लगा लो कि उसके अनुसार उनके बिल कितने वसूली किया जाएगा। मतलब 3 लाख के लगभग इन सभी उपभोक्ताओं से वसूली अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, जो अब तक इन अधिकारियों के द्वारा कोई समय पर नहीं भरा गया है। तो मेरी आपसे विनती है कि मेरी शिकायत को 30 उपभोक्ताओं के इस समय 27 मीटर लगे हुए हैं, 3 मीटर अभी बाकी है लगाने उपभोक्ताओं के, और इनको सभी 30 उपभोक्ताओं के डिमांड मीटरों को मकान से निकालकर बिजली के खंभे पर लगाया जाए, क्योंकि 30 उपभोक्ता जो डिमांड मीटर मकान के अंदर लगे हैं उसका लगातार प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और ऐसी अधिशासी अभियंता के द्वारा अब से जब से मीटर लगे हैं और अब तक किसी भी अधिशासी अभियंता ने जो 30 उपभोक्ताओं के मीटर लगे हुए हैं उनकी कभी भी चेकिंग रिपोर्ट नहीं मांगी कि मीटर ठीक है, मीटर का प्रयोग हो रहा लगातार हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीटर खराब है तो उसकी लोडिंग बीच में कम बत्ती हो रही है। कोई भी रिपोर्ट अधिशासी कार्यालय ने नहीं मांगी है, जिसमें कि विद्युत विभाग और सीएम आदित्य योगी मुख्यमंत्री का जहां भी विद्युत विभाग के संबंध आता है तो उसका प्रयोग होता है कि विद्युत चोरी को रोका जाए, और यही भी आदेश है कि विद्युत चोरी को जो भोक्ता बताएगा उसको जो वसूली की जाएगी उसमें से भी कुछ में कुछ % दिया जाएगा। लेकिन मुझे उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विद्युत विभाग जो कार्रवाई नहीं कर रहा है उनकी कार्रवाई करने की कृपा कीजिए, जिससे कि कोई दूसरा और भोक्ता भी विद्युत विभाग का सहयोग कर सके, कोई भी विद्युत विभाग की चोरी ना कर सके। तो मैं इन मीटरों को शीघ्र ही लगाया जाए बाहर खंबे पर और इनकी दोबारा से शीघ्र ही चेकिंग की जाए और इनसे जो वसूली रुकी हुई है उसको नोटिस दिया जाए और बढ़ा हुआ बिल को भी समय पर भराया जाए। यदि इनको टाइम बाउंड कर दिया जाए कि इतनी दिन से पेंडिंग होने के कारण आपको शीघ्र इतने दिन तक ये पेंडिंग वसूली या बिल भरे जाए, नहीं तो आपको उसको नोटिस दिया जाए कि आपके कनेक्शन को काट दिया जाए, तभी ये उपभोक्ता कब्जे में आएंगे, तभी ये भरेंगे। क्योंकि ये कार्रवाई ना तो बिजली अधिकारी कर रहे हैं वहाँ के और ना ही उपभोक्ता कोई मतलब है भरने समय पर। तो इससे लॉस सरकारी खजाने सरकार को, विद्युत विभाग मंत्री या विद्युत अधिकारियों विभाग को लॉस हो रहा है, जो इतने समय तक वसूली बिल चोरी की वसूली के बिना पड़ी हुई है। तो जब इतने वसूली बिना भरे वसूली नहीं कर रहे हैं तो आप इनकी, जब से मेरी कार्रवाई को मैंने इन्हें शिकायत दी है तो इन अधिकारियों की उसी समय से सैलरी रोक दिया जाए। तो मैं आपसे उचित अधिकारी से विनती करता हूं कि मेरी शिकायत को उचित अधिकारी एवं गृह मंत्री इससे कोई अधिक ईमानदार अफसर नियुक्त किया जाए, जिससे जब से मैंने शिकायत दी है और अब तक का रिकॉर्ड को चेक किया जाए कि मैं किसी की झूठी अधिकारी की कोई शिकायत के द्वारा अवगत नहीं करा रहा हूँ। मेरे पास प्रूफ के साथ है। अधिशासी अभियंता एसी में बैठे रहते हैं और एसी का मजा ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एसी जो गवर्नमेंट चला रही है इसका भी गवर्नमेंट अपने खजाने से बिल भर रही है। लेकिन उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि अधिकारी बन गया हूँ, बस जो भी है मेरी कलम के ताकत में है।
लेकिन कोई अधिकारी इनकी अधिकारियों की कार्य करने के लिए समय पर नहीं करता कार्रवाई। और विद्युत मंत्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी जी बोलते हैं कि हमारे विभाग बड़े भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो ये बागपत में हो रहा है, अधिशासी अभियंता कर रहा है, जहीं एसडीओ बड़ौत कर रहा है, जहीं तितरोदा कर रहा है, जो खुलेआम मेरे गांव फजलपुर में बिजली चोरी हो रही है। 12.5 पावर की जगह और 15, 20, 25 पावर के मोटर धड़ाधड़ चला रहे हैं। गवर्नमेंट से पानी चोरी करा के बिजली की सच्चाई खिले करा रहे हैं और फसलों को अधिक पैदाश कर रहे हैं और अपनी संपत्ति को, जमीन को पैदा करके धन को कमा रहे हैं। और ये जो भोक्ता बिजली वालों के भी मिले हुए हैं। मेरे गांव का अधिशासी रहमान एचएम है, जो मेरे गांव का ही कार्यालय स्टाफ अधिशासी अभियंता कार्यालय में नौकरी कर रहा है। 30 उपभोक्ता उससे मिले हुए हैं। उसके हाथ में यह चार्ज है कि जो आरसी की कार्रवाई होती है वो ही कार्रवाई करता है, भेजता है। उस कर्मचारी ने मेरे गांव की कार्रवाई को समय पर नहीं करता है। तो मेरी आपसे विनती करता हूं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसको आप एक दूसरे से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि अधिशासी अभियंता द्वितीय बड़ोस्ट एवं एसडीओ बड़ौत सेकंड, जई तितरोदा और थाना जई बिनौली के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होके इस कार्रवाई को समय पर हो सके। राम राम, जय हिंद।